जो तुमसे दूर जा रहा है उसके पीछे मत भागो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया है वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहना चाहता, और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उसका मन नहीं बदल सकता। यह सत्य कड़वा है, परंतु यही जीवन का नियम है। जब कोई अपने आप से दूर हो रहा हो तब उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जबरन जोड़े गए रिश्ते केवल पीड़ा देते हैं। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ साथ निभाने के लिए और कुछ केवल सबक देने के लिए। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जा रहा है वह तुम्हारी भावना को, तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे समर्पण को समझने के योग्य नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ यही है कि हम स्वयं को इस योग्य समझें कि हम किसी ऐसे के पीछे न भागें जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। यह दुखद है, परंतु सच्चा प्रेम कभी भी भिक्षा में नहीं मांगा जाता। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमें केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। किसी का मन, किसी का निर्णय और किसी का रुख हमारे वश में नहीं होता। हमें उन्हें जाने देना चाहिए। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता, तब हम भीतर से शांत हो जाते हैं। अस्वीकार करना हार नहीं है, यह आत्मबोध है। यह जानना कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है, यही बुद्धिमत्ता है। जब तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो तो अपने वर्तमान को घायल करते हो। उस व्यक्ति के लिए क्यों रो जो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं जानता। जो चला गया उसका धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें अवसर दिया अपने आप को फिर से जानने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आत्म विकास का मार्ग उसी दिन प्रारंभ होता है जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि किसी के चले जाने से तुम्हारा जीवन नहीं रुकता। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो और तुम्हारी मुस्कान किसी के लौट आने की मोहताज नहीं है। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, शांत चित्त से, बिना शिकायत के, और स्वयं से यह वचन लो कि अब तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे। यही एक सच्चा स्टोइक होता है, जो दुख को देखता है, स्वीकार करता है और फिर शांति से आगे बढ़ जाता है। और यही समझ जब भीतर जम जाती है तब तुम जान पाते हो कि जीवन एक सतत प्रवाह है। यहाँ ठहराव नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति के साथ ही तुम्हारी कहानी पूरी होती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो समझो कि वह केवल अपनी भूमिका पूरी करके गया है। तुम्हारी आत्मा किसी एक संबंध की मोहताज नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा है और तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह उससे भी बड़ा। आत्मदया में डूबना आसान है, पर आत्मबल दिखाना ही सच्चा साहस है। क्या तुम हर बार टूटी उम्मीदों के नीचे दबते रहोगे, या एक बार स्वयं से वचन लोगे कि अब से तुम स्वयं को प्राथमिकता दोगे? सच्चा प्रेम पहले स्वयं से होता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी के चले जाने से भय नहीं रहेगा। लोग तुम्हें ठुकरा सकते हैं, बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर तुम यदि स्वयं को थामे रहो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। स्टोइक दर्शन कहता है, पीड़ा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है, हमारे विचारों से, हमारी अपेक्षाओं से। इसलिए यदि तुम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण कर लो तो तुम्हारे दुख स्वयं समाप्त हो जाएंगे। किसी को खोना दुर्भाग्य नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का अवसर है। एक ऐसा जन्म जिसमें तुम अधिक जागरूक, अधिक स्वतंत्र और अधिक शांतचित्त हो। इस संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है, और वह तभी संभव है जब तुम उन संबंधों को जाने देना सीखो जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। याद रखो, आत्मसम्मान कभी समझौता नहीं करता, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ो। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितना टूटे। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी शक्ति है। अपने आंसुओं को अपने आत्मनिर्माण में बदलो, उन्हें ऊर्जा बनाओ और फिर ऐसे चलो कि तुम्हारे कदमों की आहट उन्हें भी सुनाई दे जो तुम्हें छोड़ गए थे। उन्हें कुछ साबित मत करो, स्वयं को संवारो। यही सच्चा उत्तर है, यही शांति है, यही एक स्टोइक जीवन है, जब तुम बिना शोर के, बिना शिकायत के, बस अपने भीतर की ज्योति से मार्ग प्रशस्त करते हो। और जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि जो जा रहा है वह अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, तभी तुम्हारे हृदय में शांति का बीज अंकुरित होता है। इस बिंदु पर आकर मन में यह विचार उठता है कि क्या सचमुच हम बिना किसी से जुड़े हुए जी सकते हैं? और इसका उत्तर है हाँ, जब तक हमारा जुड़ाव स्वयं से है।
इसी सत्य को समझाने के लिए एक कथा है जो हमारे भीतर दृष्टिकोण बदलने की शक्ति रखती है। एक वृद्ध साधक था जो पहाड़ों में एकांत जीवन जीता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, वह युवती जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं अब मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं टूट गया हूं, अब जीवन व्यर्थ लगने लगा है। साधक मुस्कुराया और बोला, यदि किसी फूल को तुम तोड़ लोगे तो वह कुछ देर तुम्हें सुगंध देगा, फिर मुरझा जाएगा। पर यदि तुम उसी फूल को वृक्ष पर छोड़ दो तो वह वर्षों तक सौंदर्य और शांति का प्रतीक बना रहेगा। अब सोचो, तुम प्रेम कर रहे थे या बस अपने स्वार्थ के लिए उस भाव को पकड़कर बैठ गए थे? युवक मौन हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार वे आंसू टूटन के नहीं थे, स्वीकार की पहली बूंदें थीं। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जो संबंध हमें भीतर से तोड़ते हैं उन्हें जाने देना ही आत्मकल्याण है। अब यदि तुम्हें वास्तव में आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हारे साथ 3 उपाय साझा करता हूं जो तुम्हें आत्मबल की ओर ले जाएंगे। पहला, स्वीकृति का अभ्यास करो। हर दिन, हर क्षण स्वयं से कहो कि जो कुछ भी हो रहा है वह जैसा है वैसा ही ठीक है। संघर्ष तब होता है जब हम यथार्थ को बदलने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करो। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा दोनों ही भ्रम हैं। तुम्हारा जीवन केवल इस क्षण में घट रहा है और इस क्षण में यदि तुम शांत हो तो तुम मुक्त हो। तीसरा, स्वयं के भीतर वह प्रेम ढूंढो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, स्वयं को सम्मान देते हो, तब बाहरी अस्वीकृति का कोई असर नहीं रह जाता। यह 3 बातें सरल प्रतीत होती हैं, पर यदि उन्हें अपनाया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। और अब अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, जीवन किसी के जाने से समाप्त नहीं होता, वह केवल एक अध्याय के पूर्ण होने का संकेत देता है। अगला अध्याय तभी सुंदर बन सकता है जब तुम पिछली पीड़ाओं को कागज पर गिराकर आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, यह संघर्ष हर किसी का है, पर जो इस संघर्ष से सीख लेता है वही विजेता बनता है। जो तुमसे दूर जा रहा है उसे रोकने का अर्थ है कि तुम अभी तक स्वयं को जान नहीं पाए हो। पर अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को देखो, पहचानो, स्वीकार करो और एक ऐसे पथ पर चलो जहां तुम किसी के पीछे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ते हो। यही एक सच्चा, शांत और सुंदर जीवन है। यही एक स्टोइक जीवन है। और यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा की है, कहीं कोई मौन टूटने की कोशिश कर रहा है, तो उसी मौन को गले लगाओ। यही तो आरंभ है अपने भीतर लौटने की यात्रा का। इस जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें ठुकराएगा, कोई तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करेगा। लेकिन यदि तुमने स्वयं को पूरी तरह समझ लिया, स्वीकार लिया और प्रेम करना सीख लिया, तो कोई भी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करवा सकता। दूसरों से अपनापन मांगने की जगह जब तुम अपने भीतर अपनापन पैदा करोगे, तब तुम्हारे चारों ओर का संसार स्वतः बदल जाएगा। और इस बदलाव की शुरुआत आज से हो सकती है, अभी, इसी क्षण। जब यह वीडियो खत्म होगा तब कुछ मत करना, न मोबाइल उठाना, न कोई बात सोचना। बस आंखें बंद करके कुछ देर अपने साथ बैठना और स्वयं से पूछना, क्या मैं सच में स्वयं को जानता हूं? क्या मैं अपने दुख को सहला नहीं सकता, समझ नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता? तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो वर्षों से मौन है लेकिन अब जागना चाहती है। उसे उठने दो, उसे फैलने दो, क्योंकि अब समय है कि तुम जीवन को भीख में नहीं, गरिमा से जियो। और यदि यह यात्रा तुम अकेले नहीं करना चाहते, यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ चलते हुए तुम्हें धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ता रहे, तो इस चैनल को अपना बना लो, क्योंकि यहां तुमसे कोई सलाह नहीं दी जाएगी, यहां तुम्हें कोई समझाने नहीं आएगा। यहां केवल तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनने की कला सिखाई जाएगी। यदि तुम्हारा मन कहे कि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ बदला है, थोड़ा भी, तो नीचे अपनी बात जरूर लिखो। शायद तुम्हारे शब्द किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाए। और हां, अगली बार जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे रोकने की नहीं, खुद को थामने की कोशिश करना, क्योंकि सच्चा बल रोने में नहीं, रुक जाने में नहीं, बल्कि स्वयं की आंखों में देखने और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाने में है। धन्यवाद।